इस क्वेश्चन का इससे आसान सॉल्यूशन नहीं है जो हम बताएं। कौन सा मेथड? फोर्थ मेथड जो बताया, समझे थे आप लोग। चौथा मेथड में अगर हम देखें 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही उत्तर देने पे 3 अंक काट लिया जाता है, 3 अंक दिए जाते हैं। एक परीक्षा में सही उत्तर देने पर 3 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर देने पे 2 अंक काट लिया जाता है। बताओ ओवरऑल अगर एक क्वेश्चन तुम गलत किए तो कितने मार्क्स कट गए? 3 जो मिलने थे वो मिले नहीं, प्लस में 2 काट लिए गए, यानी टोटल कितने मार्क्स काट लिए जा रहे हैं? ये बात समझ रहे हो? उस व्यक्ति को 80 अंक मिला, 60 प्रश्न को हल किया। बताओ 60 को हल किया, एक पे 3 मार्क्स मिल रहा है तो टोटल 180 मिलना चाहिए, लेकिन मिला कितना? सिर्फ 80, यानी कितने काट लिए गए? 100 अंक काट लिए गए। और एक गलती पे कितना अंक कट रहा है? यानी 100 अंक कटा होगा 5-5 करके। कितने गलत क्वेश्चन पे? 20। यानी उसने कितने क्वेश्चन गलत किए? अगर 20 गलत किए तो सही कितने किए? करेक्ट कितने किए? 60 क्वेश्चन में 20 गलत, तो 60 में से 20 घटा दो, कितना? 40 उसने करेक्ट किया। कैसे आसान तरीका है। अगला क्वेश्चन करके देखिए, समझ में आया कि नहीं है? ऐसे बताएंगे। कहता है एक परीक्षा में 3 अंक दिए जाते हैं सही क्वेश्चन करोगे तो, और गलत करने पे कितने काटे जाते हैं? 2। इसका मतलब हुआ कि एक रॉन्ग क्वेश्चन पे आपको 3 अंक जो मिलने थे वो तो मिले नहीं, साथ में कितने अंक काट भी लिए गए? 2, नेगेटिव मार्किंग वाले। यानी टोटल कितने मार्क्स मिले कट गए आपके? 5। अब विद्यार्थी ने 50 प्रश्न को हल किया। बताओ 50 क्वेश्चन हल करेगा, 3-3 करके 150 नंबर का उम्मीद रखेगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसको मिला मात्र 100 नंबर। यानी कितने काट लिए गए? घटा दो, 50 काट लिए गए। अब बताओ एक गलती पे कितना नंबर कट रहा है? यानी 50 नंबर कटा, 5-5 करके कितने क्वेश्चन गलत किए होंगे? यानी रॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं? तो राइट कितने होंगे जी? घटा लो, टोटल 50 क्वेश्चन, 50 में से 10 गया। क्या समझ में आया है? कोई डाउट है? चलो 88 नंबर देखते हैं। नोट करना है? कर लो नोट। चलिए 88 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में सही उत्तर देने पे 1 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर देने पे 1/3 अंक काट लिया जाता है। यानी एक क्वेश्चन जब तुम अटेम्प्ट करो, ठीक है, तो अगर तुम गलत कर दिए तो 1 अंक जो मिलना था वो तो मिला नहीं, प्लस में 1/3 अंक और काट लिया गया गलती के वजह से। यानी टोटल कितने कट गए आपके? 4 एक गलत क्वेश्चन करते ही 4/3 अंक काट लिए गए। कहता है एक विद्यार्थी 120 क्वेश्चन को हल करता है, एक एक करके उसको मिलना चाहिए था 120, लेकिन उसको मिला कितना है? मात्र 80 मार्क्स मिले हैं। यानी कितने काट लिए गए? 40 अंक काट लिए गए। अब बताओ एक गलती पे कितना काटा जा रहा है? 4/3। यानी उसने कितना क्वेश्चन गलत किया? तो करेंगे 40 बटा में भाग दे देंगे, 4 गुणे क्या? 4/3। 4 से कितने बार में? 10 बार। यानी उसने कितने क्वेश्चन गलत किए? 30 गलत, तो सही कितने? निकाल लो। टोटल 120 क्वेश्चन था, घटाओगे कितना आएगा? 90 सही और 40, 90 सही और 30 गलत। क्लियर है? कोई डाउट है? हाँ ऐड किए, एक जो मिलना था और गलत होने की वजह से 1/3 काट लिया। तो टोटल कितना काटा?
इस क्वेश्चन का इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। और तरीका क्या है? क्वेश्चन कहता है कि काम करने के बदले एक दिन का 600 रुपया मिलता है, और अगर काम पे नहीं जाता है तो कितना काट लिया जाता है? 200 रुपया काट लिया जाता है। और 30 दिन का उसको काम मिला है। अब ये बताइए कि 30 दिन का काम मिला, 600 की उम्मीद में उसको टोटल 30 दिन में कितना मिलना चाहिए? 18,000 मिलना चाहिए। क्वेश्चन कहता है कि मात्र 14,000 मिला कितने दिन बाद? 30 दिन बाद, यानी उसके काट लिए गए कितने? अब आपको देखना है कि एक दिन ना जाने पे कितना पैसा काट लिया। अब बताओ, एक दिन अगर तुम नहीं जाते तो जो 600 मिलना था वो नहीं मिलेगा, साथ में कंपनी 200 रुपये और काट लेगी, यानी एक दिन पे टोटल आपका पैसा कटेगा कितना? टोटल कटा कितना है? 4,000। अब बताओ, 4,000 कटा एक दिन का 800, तो ये 4,000 कितने दिन का कटा होगा? यानी तुम एब्सेंट जो रहे हो वो कितना दिन रहे? समझ आए? प्रेजेंट की बात करेगा तो खुद बता दो, क्या तुम प्रेजेंट हुए 30 दिन में 5 दिन एब्सेंट, तो प्रेजेंट कितना दिन? क्लियर है? कोई डाउट है? इसी तरह का एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, बना के लिखिए। यानी अगला देखो, लगभग हर एग्जाम में आने वाला एक क्वेश्चन है, और इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलने वाला। क्वेश्चन कहता है कि एक झुंड में कुछ गाय और कुछ मुर्गियां हैं, इनके सिरों की संख्या 59 और पैरों की संख्या 162। ध्यान देना, अगर इनके लेग्स देखें वो है 162। फिर से इनके सिरों की संख्या यानी नंबर ऑफ हेड्स जो है वो कितने हैं? 50। और लेग्स कितने हैं? 162। ध्यान देना, इसमें तुमको मालूम होना चाहिए कि गाय के कितने पैर होते हैं और मुर्गी के कितने होते हैं। ये बताओ, अगर हम एक गलती कर दें और ये बोले कि नहीं दोनों दो पैर वाला होता है, तो टोटल है कितने? 59। तो 59 है, दोनों को 2 पैर का बना दिए, गाय भी 2 पैर का और मुर्गी भी 2 पैर का। तो गुना करते हैं, 9 दूना 18 और 5 दूना 10, 10 और 21। अब देखते हैं, पैर तो रियल में 162 थे, हमने कितना किया? 118। घटाएंगे तो 44 पैर आ गए। 44 पैर हमने कम जोड़े हैं। सुधार किया तो पता चला गाय के तो 4 पैर होते हैं, हमने गाय के कितने पैर जोड़े हैं? 2 पैर, यानी ये 44 पैर गायों के ही हमने छाट कर रखे हैं। गायों के ही 2 पैर हमने कम जोड़े हैं, यानी एक गाय में 2 पैर कम जोड़े हैं, तो 2 करके कितने गायों के पैर हमने कम जोड़े? यानी गायों की संख्या कितनी? तो मुर्गियों की संख्या 59 - 22 कितना है? एक बार और समझाएं इसको, फिर से समझ। अगर हम कहते हैं इस क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ हेड्स जो है, सिरों की संख्या 59, पैरों की संख्या 162, और एक गलती कर दें हम, बैठ जाइए, अगर एक गलती कर दें कि अगर पैरों की संख्या ये हम भूल जाए कि गाय के 4 पैर और मुर्गी के 4 पैर, ये मान के चले। कभी कभी बचपन में लड़ाई होता है, घर में चिकन बना है और बच्चों को पता ना है, तो मम्मी दूसरे पीस को भी लेग पीस बना के दे देती है, लेग पीस से खाओ। यानी मुर्गी के भी 4 पैर और गाय के भी, हम गलती कर रहे हैं। और इस तरफ 59 को 4 पैर काउंट करते हैं, तो 9 का 36, 5 का 20, 20 और 3, हमने टोटल कितने पैर जोड़ लिए? लेकिन पैर की संख्या है कितनी? अब घटाते हैं, कितना जोड़े?
6 में से 2 गया, और 3 में से 13 में से 6 गया, और 1 में से इतना पैर हमने एक्स्ट्रा जोड़ लिए। पैर इतना ही है, इतना एक्स्ट्रा जोड़े, सुधार करो। किसके पैर एक्स्ट्रा जोड़े? मुर्गी के कितने पैर होते हैं? हमने कितने जोड़े? यानी 2-2 एक्स्ट्रा जोड़ लिए। तो 2-2 करके कितने मुर्गियों में हमने पैर ज्यादा जोड़े? भाग दे दो। कितने? मुर्गियों की संख्या, तो गायों की संख्या घटा दो। 59 माइनस कितना? समझ में आया कि नहीं आया? नोट कीजिए। ध्यान देना। इस क्वेश्चन का इससे आसान तरीका नहीं है आपके पास। ध्यान दोगे तो बस 10 से 5 सेकंड में सवाल बन जाएगा। यानी हमने कहा कि सीरों की संख्या इनकी कितना दिया हुआ है? 59, और पैरों की संख्या कितना दिया हुआ है? 162। इस क्वेश्चन को हम गलत करके बनाते हैं। कैसे? मान के चलते हैं कि या तो सबके 4-4 पैर हैं, या तो मान के चलते हैं सबके 2-2 पैर हैं। चलो मानते हैं कि सब 4 पैर वाले हैं, तो 59 हेड्स हैं, तो 4-4 पैर करके टोटल पैरों की संख्या कितनी आएगी? 2 का 36, 5 का 20, 200। कितना पैर हमने एक्स्ट्रा जोड़ लिए? घटा लो। 6 में से 2 गया, 4, और ये बचा 22। 22 में से कितना जी? 22 नहीं, 23। 23 में से 16 गया। हमने 74 पैर एक्स्ट्रा जोड़ लिए। सही घटाए हैं ना? अब 74 पैर एक्स्ट्रा जोड़ लिए, तो खुद सोचो किसके पैर हमने एक्स्ट्रा जोड़े? मुर्गियों के। मुर्गी के 2 ही पैर होते हैं, तो एक्स्ट्रा टोटल मुर्गियों के हैं, और एक मुर्गी में 2 पैर हमने एक्स्ट्रा जोड़े, तो 2-2 करके कितने मुर्गी? 30। मुर्गियों की संख्या कितनी आ गई? अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे करें, ध्यान से देखना, टोटल हेड्स कितने हैं? 59। टोटल लेग्स कितने हैं? 162। अगर हम करें कि सबको 2-2 पैर वाला मान लें, और 2-2 पैर मान के नंबर ऑफ हेड्स जो है, सॉरी नंबर ऑफ लेग्स जो है, वो 59 इंटू 2 कर दें, कितना आ जाएगा? 9 दूना 18, 5 दूना 10। यानी है टोटल 162 लेग्स, और हमने कर दिए 118। कितने पैर कम कर दिए? घटाइए, ये होगा 44। कितने पैर कम किए? 44। अब बताओ, गाय के 4 पैर होते हैं, तुमने 2 जोड़े, तो 2-2 करके कितने गायों के पैर कम जोड़े? 44 पैर कम जोड़े हैं, तो 2-2 करके कितने गायों के? यानी गायों की संख्या कितनी? तो मुर्गियों की संख्या टोटल 59 था, 59 माइनस 22, रिजल्ट आएगा 30। क्लियर है? डन है? ऐसा एक और क्वेश्चन कर देंगे। अगला सर, काऊ 133 मिल्क में खाते कितना? देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ लड़के और कुछ लड़कियां हैं, ठीक है। प्रत्येक लड़के 7 मिठाई और लड़कियां 9 मिठाई खाती हैं। लड़कों की संख्या कितनी है जी? लड़कों की संख्या नहीं, इनकी संख्या, यानी बॉय और गर्ल मिल के 45 है। तो पकड़ करोगे? देखो बिल्कुल आसान तरीके से बताते हैं इसको। बॉय और गर्ल मिल के, यानी टोटल नंबर इनका कितना है? 45। और एक टोटल मिठाई कितने खाते हैं? स्वीट्स कितने खाते हैं टोटल? 340 दिया है। लड़के जो है वो 7 मिठाई खाते हैं, और लड़कियां कितनी? 9। एक लड़का 7 और एक लड़की 9। फिर हम इक्वलिटी पे आते हैं, सबको बराबर खिलाते हैं, सबको साथ खिलाएं। टीचर है, लक्षण है कम कम खिलाने का, साथ खिलाएंगे तो बच जाएगा। यानी 45 लोग हैं, और 7 मिठाई अगर खिलाएं तो 7 बचे 35, 7 चौक 28, और 3 कितना? 31।
315 मिठाई ही बटेगा, लेकिन बटा कितना था, कितना हमने बचा लिया, 0 3, हमने कितना मिठाई बचाया, 30। अब बताओ किसको हमने कम मिठाई खिलाई, लड़कियों को। कितना कितना कम, 9 खाते थे, हम 7 खिलाए, कितना कम, 2। यानी 2 करके लड़कियों में कितने लड़कियों को हमने मिठाई कम खिलाई, कितने लड़कियों को, यानी गर्ल्स की संख्या। तो बॉय की संख्या कितनी आएगी, 45 में से 15 घटाओ, कितना जी, हो गया। इस आई क्वेश्चन में कौन सा तरीका, 94 था। 94 था। देखो क्या क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति एक नौकर को इस शर्त पर रखता है कि 1 साल के लिए जब नौकरी देगा तो 90 को रुपया देगा और एगो क्या देगा, शर्ट देगा। कितने साल में, 1 साल में। ध्यान देना, हल्का सा माइनर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सोल्व। 90 रुपया प्लस में क्या, एक शर्ट, कितने महीने के लिए, साल को महीने में बदल रहे हैं, कितना महीना, तो 1 महीना के लिए 12 से भाग दे दो, 1 महीने का सैलरी मालूम चल जाएगा। अरे 12 महीने में इतना, तो 12 से भाग देंगे 1 महीने का। या साल भर का मान लो कि 5 लाख का किसी का पैकेज है, 5 लाख में 6 लाख, ठीक, साल भर का, तो 1 महीना में कितना कमाता है, 12 से भाग दे दो, 12 बचे 50,000 रुपये। 1 साल 90,000 प्लस। फिर से एक व्यक्ति का 1 साल का जो वेतन है वो है 90 रुपया प्लस में 60। 1 साल में इतना, यानी 12 महीने में इतना, तो 1 महीने के लिए किससे भाग देंगे, 1 महीने का मिल गया। आगे कहता है वह 9 महीने काम करता है, 1 महीने का इतना, तो 9 महीने के लिए 9 से गुणा कर देंगे, पता चल जाएगा 9 महीने में इतना मिलना चाहिए, लेकिन मिला उसको कितना, 9 महीने काम करने पे इसके बराबर में उसके मालिक ने एक शर्ट दिया प्लस में 65 गो रुपया दिया। 1 महीने गुणे 9 महीने, सोल्व कर, 3 तिहाई 9, 3 चौका, यहाँ 9 तिया 27, 270 प्लस 3 60 बराबर 4 से गुना करोगे, 4 60 प्लस 5 चौका 20, 6 चौका 24 और 2 36। 4 में से 3 गया 1 60, इधर घटाओगे तो 10। कितने रुपए का शर्ट है जी, यानी ये क्वेश्चन जो होगा 1960 के दशक का क्वेश्चन होगा, आज तक चला आ रहा है। क्लियर है।